हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग केवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपसे पूछा जाएगा वो रहेगा आपके पसंदीदा साहित्यकार के बारे में, कि आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय और उनके सभी रचनाओं के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर आप कहते हैं कि आपके पसंदीदा साहित्यकार तुलसीदास हैं, तो उनसे उनकी रचनाओं को और उनसे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आपसे पूछा जाएगा, जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो संवत 1511 को सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। देखिए, इनके संबंध में जो है ये शुक्ल पक्ष या फिर सावन मास सप्तमी तिथि ये इम्पोर्टेंट है। अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है। बाकी अन्य जो लेखक या रचनाकार हैं उनसे तो सिर्फ जो है ये आपका जन्म सन ही पूछा जाता है, लेकिन ये भी इनके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इसको याद रखना जरूरी है कि संवत 1511 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इनका जन्म हुआ था और उस वक्त अभुक्त मूल नक्षत्र था। और आगे देखिए, जो है जनश्रुति के अनुसार, देखिए बहुत सारी जनश्रुतियाँ भी प्रचलित होती हैं जिन्हें हम किंवदंतियाँ भी कहते हैं, जो कि लोक में प्रचलित होती हैं। शिशु 12 महीने तक माँ के गर्भ में रहने के कारण अत्यधिक हिष्ट पुष्ट था और उसके मुख में दांत दिखाई दे रहे थे। जन्म लेने के साथ ही उसने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे कि उसका नाम राम बोला पड़ गया। अर्थात कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। आगे देखते हैं, इनके माता पिता का नाम है, मैं आपको बता दूं, इनके पिता का नाम था पंडित आत्माराम दुबे और इनके माता का नाम था हुलसी। संवत 1583 को 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। चूंकि उनका गौना नहीं हुआ था, अतः कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहाँ शेष सनातन जी के पास रहकर वेद वेदांग के अध्ययन में जुट गए। वहाँ रहते हुए अचानक एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आई और वे व्याकुल होने लगे। जब नहीं रहा गया तो गुरु जी से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट आए। पत्नी रत्नावली चूँकि मायके में ही हुई थी, क्योंकि उनका गौना नहीं हुआ था, अतः तुलसीदास जी भयंकर अंधेरी रात में ही उफनती यमुना नदी तैरकर पार की और सीधे अपनी पत्नी के शयन कक्ष में जा पहुँचे। रत्नावली इतनी रात गए अपने पति को अकेले आया देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने लोक लाज के भय से जब उन्हें चुपचाप वापस जाने को कहा तो वे उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे। उसके बाद जो है रत्नावली ने उन्हें जाने से मना किया, उनकी बहुत भर्त्सना की और ये दोहा किया। ये दोहा जो है रत्नावली के द्वारा ही रचित है। उन्होंने कहा, अस्थि चरम में देह यह तासु ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से तो काहे भव भीत। इसके ऊपर की 2 पंक्तियों की बात करूं तो अक्सर ये 2 पंक्तियां सुनी जाती हैं, लेकिन वो भी है कि लाज न आवत आपको दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। वो तुलसीदास जी किससे कहती हैं कि आपको लज्जा नहीं आती कि आप मेरे पीछे पीछे दौड़े हुए चले आए, वो भी इतनी रात में। मेरी देह जो है वो तो अस्थि चर्म यानी कि हड्डी और चमड़े की बनी हुई है, उसमें आपकी इतनी ज़्यादा प्रीति है कि आपने अंधेरी रात में यमुना नदी को पार करके यहाँ पर मुझसे मिलने चली आए। अगर इतनी सी प्रीति या थोड़ी भी प्रीति आपकी राम से होती तो आप जरूर ही भवसागर से पार हो जाते। जब उन्होंने उनकी इस प्रकार से भर्त्सना की तो तुलसीदास ने वहीं से फिर वैराग्य ले लिया और फिर वहाँ से वे जाकर राम कथा का गुणगान करने लगे। वे काशी लौट गए और काशी में जगह जगह पर वे राम कथा कहने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने राम घाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करके निकले ही थे कि एकाएक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु उन्हें पहचान नहीं सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल आपको फिर से राम जी के दर्शन होंगे। संवत 1607
कि मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं इस बार भी वे धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। यह दोहा भी जो है वो तुलसीदास जी के विषय में काफ़ी प्रसिद्ध है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। इस प्रकार से तुलसीदास जी को पुनः भगवान श्री राम के दर्शन हुए। अब चलिए उसके बाद से उन्होंने फिर अपनी रचनाओं को शुरू किया। उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। कुल उनकी जो 12 रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, वो प्रामाणिक मानी जाती हैं, जिसमें से कि सबसे प्रसिद्ध उनकी जो रचना है वो है रामचरितमानस। यह उत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है और कई सारे लोगों को इसके जो कुछ कांड हैं या दोहे चौपाइयाँ हैं वो मुँह ज़बानी भी याद हैं। अगर आपके पसंदीदा साहित्यकार या कवि तुलसीदास जी हैं तो आपसे रामचरितमानस से अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसका भी अध्ययन इसके बारे में जो संबंधित तथ्य हैं उसका अध्ययन जरूर कर लें। आइए देखते हैं कि रामचरितमानस की रचना कब हुई, इसे बनने में कितना समय लगा, ये किस भाषा में लिखी गई है। तो संवत 1631 का प्रारंभ हुआ और दैव योग से उस वर्ष राम नवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा कि त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। यानी कि जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की तो उस दिन राम नवमी थी 1631 में। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। तो रामचरितमानस की रचना में कितने दिन का समय लगा? तो 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। रामचरितमानस और रामायण में आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है कि रामायण के रचनाकार जो वाल्मीकि जी हैं और रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, तो रामचरितमानस और रामायण में अंतर क्या है? रामचरितमानस के नायक राम हैं, जिनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है, जो कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हरि नारायण भगवान के अवतार हैं। जबकि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक आदर्श चरित्र मानव के रूप में दिखाया गया है, जो संपूर्ण मानव समाज को ये सिखाता है कि जीवन को किस प्रकार जिया जाए, भले ही उसमें कितने भी विघ्न हो। तुलसी के राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। गोस्वामी जी ने रामचरित का अनुपम शैली में दोहों, चौपाइयों, सोरठों, छंद का आश्रय लेकर वर्णन किया है। रामचरितमानस की भाषा की बात करें तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा में इसकी रचना हुई है। इसमें आपको दोहा, चौपाई, सोरठा और छंद देखने को मिलेंगे। रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है। इन 7 कांडों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए। कभी कभी आपसे रामचरितमानस में कितने कांड है ये भी पूछा जाता है और उन कांडों का क्रम क्या है ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग इनका क्रम जरूर याद कर लें। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसी लंका कांड को अगर आप वाल्मीकि रामायण में देखेंगे तो उसे युद्ध कांड कहा गया है। तो आप लोग इनका क्रम भी जरूर याद कर लें, उनके नाम भी याद कर लें। अब आगे देखिए, पहली रचना जो उनकी रामचरितमानस थी वो हमने देख ली, जो कि 1531 में शुरू हुई थी। 1631 में शुरू हुई थी, मैंने 1531 बोला। 1631 में इन्होंने इसकी रचना प्रारंभ की और 1633 में इन्होंने पूरा किया, जिसमें कि 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। आइए बाकी अन्य रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, इन सबों को देखें तो ये सभी गेय पद हैं। दोहावली में आपको दोहे देखने को मिलेंगे। विनय पत्रिका में आपके गेय पद हैं जो कि ब्रज भाषा में रचे गए हैं। तो रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी है और विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ये जो तुलसीदास के द्वारा लिखे गए 12 ग्रंथ हैं, उनके नाम आप लोग याद कर लें। इनकी 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। आपसे इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इनकी 12 रचनाओं के नाम बताइए, तो आप लोग इन तथ्यों को ज़रूर से याद कर लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग
किसी अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग एक डेमो टीचिंग और एक आपके पसंदीदा साहित्यकार इस तरह से चल रहे हैं। तो कल हम लोग किसी डेमो टीचिंग के बारे में ही बात करेंगे। चूँकि हमने पद्य पर कई सारी वीडियो देख ली हैं, तो कल की वीडियो में हम लोग किसी गद्य विधा को देखेंगे कि हम लोग गद्य का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करें, प्रस्तावना किस प्रकार से निकलवाएं। और एक प्रश्न ये भी आया था कि जो संचयन और स्पर्श किताब हैं एनसीईआरटी की बुक्स हैं, क्या वे भी हमें केवीएस के लिए पढ़नी है। तो देखिए केवीएस में जो है 2 प्रकार की बुक चलती हैं। एक जो होता है ए यानी हिंदी की ए वर्ग के लिए, और बी वर्ग यानी अ और ब। तो अ और वर्ग दोनों किताबों को हमें लगभग देख लेना चाहिए, क्योंकि जो रिटन एग्जाम हुआ था उसमें तो सिर्फ यही बुक्स लगी थी, जैसे क्षितिज है, कृतिका है और बसंत है। लेकिन हो सकता है संचयन और स्पर्श भी किताबों से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएं, इसलिए आप एक बार उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।